हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम C++ को कंटिन्यू करेंगे और उसका 5th पार्ट देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैप्स क्या होते हैं हमारे। राइट, तो हमारे पे 3 टाइप्स के मैप होते हैं, नॉर्मल मैप, अनऑर्डर्ड मैप और मल्टी मैप। इस वीडियो में हम मैप एंड अनऑर्डर्ड मैप को काफ़ी अच्छे से देखेंगे और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। बट जो मल्टी मैप है मैं उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, क्योंकि हम बहुत रेयरली मल्टी मैप को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में और डेटा स्ट्रक्चर में बहुत रेयरली इसका यूज़ होता है। एटलीस्ट मैं तो बहुत कम ही यूज़ किया है इसका। तो इस वीडियो में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और मैप एंड अनऑर्डर्ड मैप को अच्छे से देखेंगे। तो देख लेते हैं मैप्स क्या होते हैं। मैप्स आर एसोसिएटिव कंटेनर्स और डेट स्टोर एलिमेंट इन मैप्ड फैशन। राइट, ईच एलिमेंट हैज़ की वैल्यू एंड अ मैप्ड वैल्यू। राइट, तो क्या है इसका मतलब? बेसिकली मैप जो होता है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होती हैं। राइट, सपोज अगर ये एक 1 है जो कि हमारी की है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। तो सपोज अगर हमने ABC स्टोर किया, राइट, तो ये एक हमारा की वैल्यू पेयर बन गया जो कि हमारे मैप में स्टोर होगा। राइट, तो ऐसे अगर मेरे को 5 स्टोर करना है तो मैं 5 हमारी की बन जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारी एक वैल्यू बन जाएगी CDE। ऐसे अगर 3 स्टोर करना है तो 3 हमारी की बन जाएगा और ऐसे ही सपोज ये हमारी एक वैल्यू में स्टोर हो गई EDE। राइट, तो ये ऐसे की वैल्यू पेयर बना के हम अपने मैप में स्टोर करते हैं। तो यही हमारा मैप होता है। राइट, तो इसमें एक ये लाइन लिखी है, नो टू मैप्ड वैल्यू कैन बी द सेम की। राइट, तो इसका मतलब है जो हमारी वैल्यूज हैं उसमें 2 वैल्यूज की सेम की नहीं हो सकती। राइट, तो बेसिकली क्या मतलब है, यूनिक कीज होंगी हमारी सारी की सारी, कोई भी 2 की सेम नहीं हो सकती, 2 या ज़्यादा की सेम नहीं हो सकती। सपोज ये 1 है, ABC की वैल्यू 1 है, तो CDE की वैल्यू भी 1 नहीं हो सकती, वो हमेशा यूनिक ही होगी। राइट, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, हमेशा यूनिक की होनी चाहिए इसमें। तो ये हमारे मैप्स होते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्मल मैप होता है उसमें बेसिकली जो हमारी वैल्यूज स्टोर होती हैं ना वो सॉर्टेड वे में स्टोर होती हैं। राइट, तो अगर मेरे को ये 3 वैल्यूज अपने मैप में स्टोर करनी है तो वो कैसे स्टोर होंगी? सबसे पहले तो हमारा 1 स्टोर होगा क्योंकि हमारा 1 सबसे स्मॉल है। राइट, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हमारा 3 स्टोर होगा क्योंकि 3 हमारा 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। उसके बाद हमारा 5 आ जाएगा। राइट, तो ये ऐसे शॉर्टेड वे में हमारी मैप में वैल्यूज पे स्टोर होंगे। तो ये तो हमारा नॉर्मल मैप होता है। बट जो अनऑर्डर मैप होता है उसमें जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो अनऑर्डर वे में स्टोर होती हैं। राइट, उसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता वैल्यूज को स्टोर करने का। तो बेसिकली यही मेन डिफरेंस था दोनों में। बस थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस आ जाता है मैप में और अनऑर्डर मैप में। राइट, तो ये 2 हमारे नॉर्मल मैप थे। राइट, अब जैसे इसमें हमने 2 जो की लिए वो हमने इंट लिए और वैल्यू हमने स्ट्रिंग लिए। तो हम इसमें कोई भी डेटा टाइप ले सकते हैं। हम की को स्ट्रिंग भी ले सकते हैं और वैल्यू को इंट भी ले सकते हैं। राइट, तो ये हमारा नॉर्मल मैप था। और अगर हमें देखना हो कि हमारा मैप मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, तो जो हमारा मैप होता है वो नॉन कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होता है। अगर ये हमारी मेमोरी है, राइट, अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में अगर एक वैल्यू हमारी इस वाले ब्लॉक में स्टोर है तो अगली वाली उसके जस्ट बराबर वाली होती थी। राइट, और क्योंकि वो सीक्वेंस में होते हैं, वेक्टर में जो वैल्यू स्टोर होती है वो सीक्वेंस मैनर में स्टोर होती हैं, कंटिन्यूअस मैनर में। बट जो हमारा पेयर होता है, अगर उसमें पेयर में एक वैल्यू यहाँ स्टोर है की वैल्यू पेयर, दूसरी वो मेमोरी में कहीं भी हो सकती है। राइट, सपोज यहाँ हुई और वो एक दूसरे से लिंक रहती हैं। राइट, तो ये नॉन कंटिन्यूअस मैनर में मेमोरी में हमारे स्टोर रहते हैं मैप्स। तो ये था ओवरऑल मैप्स हमारे, नॉर्मल मैप और अनऑर्डर मैप। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं VS कोड में। तो चलिए वहाँ चलते हैं, एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। राइट, तो उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे मैप और फिर हमें डेटा टाइप देना होगा की और वैल्यू का। तो पहले हम की का डेटा टाइप देंगे, सपोज हमने इंट दे दिया। फिर वैल्यू का डेटा टाइप देंगे जो कि मैंने स्ट्रिंग दे दिया। राइट, और उसका कुछ नाम दे देते हैं जो कि m। ठीक है, तो ये हमारा एक मैप क्रिएट हो गया है। और अब जब हमने अपना मैप इसमें यूज़ किया है तो हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो वो भी कर लेते हैं। राइट, तो हमारी हेडर फाइल इंक्लूड हो गई है और हमारा मैप क्रिएट हो गया है। अब कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लेते हैं मैप में। तो मैप में वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए हम सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे m स्क्वायर ब्रैकेट की जो हमें इंसर्ट करनी है, की सिंपल लाइक मैंने 1 दे दिया
और ABC दे देता हूँ वैल्यू को। तो ये 1 एज ए की और ABC एज ए वैल्यू हमारे मैप में इंसर्ट कर देगा। इसी में एक की वैल्यू और स्टोर कर लेता हूँ। तो ये भी मैंने अपने मैप में स्टोर कर ली, बेसिकली इंसर्ट कर दी। और इसके अलावा हमारे पास एक इंसर्ट फंक्शन भी होता है, तो हम लिखेंगे m.insert। अब हमें अपने मैप में एज ए पेयर वैल्यू को इंसर्ट करना है, राइट। तो हम सिंपली लिखेंगे मेक अंडरस्कोर पेयर, और जो हमें हमारी की और वैल्यू है वो दे देंगे हम, लाइक ये हम दे देते हैं। तो ये इस की और वैल्यूज़ का एक पेयर बनाएगा और उसको हमारे मैप में इंसर्ट कर देगा, राइट। इसके अलावा भी हम एक तरीके और यूज़ कर सकते हैं। हम लिखेंगे m.insert और फिर हम लिखेंगे पेयर। हमारे पास एक पेयर भी होता है C++ में, जो बेसिकली पेयर, अगर हमें पेयर इंसर्ट करना है तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डेटा टाइप इंट और स्ट्रिंग, राइट। और जो वैल्यू और जो की हमें इंसर्ट करनी है वो लिख देंगे हम 3,GHI, राइट। तो ये 3 तरीका यूज़ करके हम अपने मैप में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब इन वैल्यूज़ को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम बेसिकली एक आइटरेटर का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ आइटरेटर होता क्या है। सो बेसिकली आइटरेटर क्या करता है, आइटरेटर हमारे मैप की जो वैल्यूज़ होती हैं और जो हमारे पेयर हैं उनकी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, राइट। सपोज अगर हमारा आइटरेटर इस वाली वैल्यू के इस वाले पेयर की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम आइटरेटर की वैल्यू को एक एक बढ़ा के जो बाकी सारी वैल्यूज हैं, बाकी सारे पेयर्स हैं, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं उस आइटरेटर के थ्रू, राइट। तो इस वाले आइटरेटर का यूज करके हम मैप की वैल्यूज को प्रिंट भी करा सकते हैं, राइट। तो आपके समझे आइटरेटर क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे पेयर हैं, उनकी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, राइट। जैसे मैंने अपनी वेक्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया था बिगेन और एंड, वो भी 2 हमारे आइटरेटर हैं। बिगेन हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू को पॉइंट करता है, अगर जैसे वेक्टर है तो वो वेक्टर की फर्स्ट वाली वैल्यू को पॉइंट करेगा, और एंड हमारी लास्ट वाली वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो ऐसे ही हम आइटरेटर के थ्रू हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो पहले एक आइटरेटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आइटरेटर मैप टाइप का बनाना होगा, और हमारे पे की क्या है, इन टाइप की है, और स्ट्रिंग हमारी जो है वो वैल्यू का टाइप है, राइट। तो ये, और उसके लिए हम लिखेंगे फिर आइटरेटर और IT। तो ऐसे हमारा आइटरेटर क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल एक आइटरेटर क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है IT। और अभी मैंने बताया आपको जो हमारे पास 2 आइटरेटर होते हैं ना, बिगेन और एंड, जो फर्स्ट और लास्ट को पॉइंट करते हैं, और हमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, राइट। तो अगर कोई एक आइटरेटर हमारा बिगेन अगर हमारे पे यहाँ पर है, तो हम पहले इस वाली वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, फिर आइटरेटर को एक प्लस कर देंगे, जो फिर वो यहाँ पहुँच जाएगा 5 पे, तो 5 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे वो हम बिगेन से लेके एंड तक चलाएंगे, राइट। तो कर लेते हैं, अगर हमारा जो आइटरेटर है वो अगर इक्वल टू है m.begin के, हम begin से स्टार्ट करेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक वो नॉट इक्वल टू नहीं होता m.end के, और ID को प्लस प्लस करते रहेंगे, राइट। और सिंपली प्रिंट करेंगे IT फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से हमारा की मिल जाएगा हमें, और IT सेकंड, सेकंड से हमारी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इसने क्या करा, हमें ये वैल्यूज को प्रिंट करके दे दिया, राइट। तो आप यहाँ देखो, जो हमारी वैल्यूज स्टोर हुई हैं वो एक सॉर्टेड वे में स्टोर हुई है, लाइक 1 2 3 5। जबकि हमने इंसर्ट कैसे की थी, पहले हमने 1 इंसर्ट किया था, देन 5 इंसर्ट किया था, देन 2 एंड देन 3। बट इसने जो हमें वैल्यू प्रिंट करके दी वो एक सॉर्टेड वे में दी, मतलब जो वैल्यू स्टोर हुई हमारे उसमें वो एक सॉर्टेड वे में स्टोर हुई, राइट। तो जो हमारी इंसर्ट फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली बिग ऑफ log n होती है। क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यू मैप में स्टोर होती है वो एक शॉर्टेड वे में स्टोर होती है, इसलिए वो log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है शॉर्टिंग के लिए, राइट। और जो हमारे मैप का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो रेड ब्लैक ट्री के थ्रू होता है, और जो रेड ब्लैक ट्री में इंसर्शन डिलीशन एंड वैल्यू को एक्सेस करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n ही होती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे log n टाइम लगता है। और जो हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, हमारे मैप की सारी वैल्यूज को जो प्रिंट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होती है, बिकॉज जो हमारी एक्सेस करने की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी log n होगी, बिग ऑफ log n। और हम लूप जो चला रहे हैं वो लाइक पूरे एरे पे, पूरे मैप पे लूप चला रहे हैं, राइट। तो वो n होगा बिग ऑफ n,
राइट। और जो यहाँ पे n है बेसिकली वो जितने नंबर ऑफ पेयर हमारे मैप में प्रेजेंट है वो है, मतलब n नंबर ऑफ पेयर्स हैं मैप के अंदर, राइट। तो ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे इंसर्ट फंक्शन की, राइट। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फंक्शन भी होते हैं, हाँ उसको भी देख लेते हैं, राइट। तो हमारे पास एक साइज फंक्शन होता है, जिससे हमारे पे वेक्टर स्टैक क्यू में साइज फंक्शन होता था, सेम इसमें भी एक साइज फंक्शन होता है। तो हम लिखेंगे m.size, राइट। कर लेते हैं इसको प्रिंट। इसने दिया 4, क्योंकि अभी हमारे पे 4 ही पेयर प्रेजेंट है हमारे मैप में, राइट। इसी तरह हमारे पास एक क्लियर फंक्शन भी होता है, राइट, जो हमारे मैप को क्लियर कर देता है। तो हम कर देते हैं एक बार क्लियर, और उसके बाद फिर इसका साइज देख लेते हैं। तो अब क्या हो गया, हमारे मैप का साइज 0 हो गया क्योंकि हमने उसको क्लियर कर दिया, राइट। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन थे। इसके अलावा हमारे पास एक फाइंड फंक्शन होता है। फाइंड फंक्शन बेसिकली यूज होता है अगर हमें कोई भी की, कोई पर्टिकुलर की हमारे मैप में सर्च करनी है तो वो हमें सर्च करके दे देगा, मतलब उसकी वैल्यूज़ को हमें रिटर्न करके दे देगा। तो वो कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो हम सिंपली लिखेंगे m.find, और लाइक हम मेरे को अगर 5 सर्च करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा 5, राइट। तो ऐसे हम फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। बट जो हमारा फाइंड होता है वो एक आइटरेटर रिटर्न करता है हमें, राइट। तो हमें पहले एक आइटरेटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम इस फाइंड की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो हमारा मैप होगा, मैप में क्या होगा, की वैल्यू पेयर होंगे, राइट। और फाइंड हमें ऐसे की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा जो कि होगा आइटरेटर, राइट। और मैंने अभी बताया आइटरेटर क्या होते हैं, जो उस वाले पेयर की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, राइट। तो एक आइटरेटर बना लेते हैं, लाइक फाइंड वैल्यू। तो अब फाइंड वैल्यू में हमारा ये आइटरेटर आ गया है। अब हम इस वाले आइटरेटर के थ्रू अपनी की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे फाइंड वैल्यू डॉट फर्स्ट, फाइंड वैल्यू एंड सेकेंड। तो इसको भी प्रिंट करा लेते हैं एक बार। तो इसने हमें कह दिया 5 और उसकी वैल्यू CDE, राइट, क्योंकि हमने 5 ही सर्च किया तो हमें वो 5 मिल गया, राइट। सो ये होता है फाइंड फंक्शन। अब अगर हमारे जो हम सर्च कर रहे हैं अपने मैप में, अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे मैप में, तो ये कैसे वर्क करेगा। तो फाइंड बेसिकली क्या करता है, अगर कोई की नहीं प्रेजेंट है हमारे मैप में तो वो हमारे मैप की जो लास्ट वाली वैल्यू है वो रिटर्न करके दे देता है हमें, राइट। तो एक बार देख लेते हैं इसको। इसके लिए भी हमें एक आइटरेटर बना लेते हैं। सपोज मेरे को 10 सर्च करना है और 10 अभी प्रेजेंट नहीं है हमारे मैप में, राइट। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें 5 CD रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि लास्ट वाला रिटर्न करता है अगर नहीं प्रेजेंट है तो एक इफ कंडीशन से चेक कर लेते हैं। इफ फाइंड वैल्यू 1 अगर डबल इक्वल्स टू m.end के, राइट, तो वो प्रिंट कर दे नॉट फाउंड, एल्स वो प्रिंट कर दे यही वाली वैल्यूज, राइट, 1 फर्स्ट। तो रन कर लेते हैं इसको एक बार। तो इसने रिटर्न करा नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्यों, बिकॉज 10 अभी हमारे उसमें प्रेजेंट है ही नहीं, राइट। अब इसके अलावा फिर हम 5 सर्च करके देख लेते हैं, राइट। 5 तो क्या मिलता है हमें, तो इन्हें क्या करा 5 CDE हमें रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि 5 हमारे मैप में प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये हमारा एक फाइंड फंक्शन था, इसकी वर्किंग थी, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक इरेज फंक्शन भी होता है। इरेज फंक्शन क्या करता है, मैप से कोई पर्टिकुलर की को डिलीट करने के लिए काम आता है। इसे हम 2 तरह से डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर की डिलीट करनी है तो हम वो भी डिलीट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमें कुछ रेंज ऑफ की डिलीट करनी है, लाइक हमें 1 से लेके 3 तक की रेंज की डिलीट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट। तो पहले एक नॉर्मल देख लेते हैं। नॉर्मल वाला कैसे करते हैं हम, तो हम लिखेंगे m.erase, और अगर सपोज मेरे को 2 डिलीट करना है तो मैं सिंपली 2 की पास कर दूंगा, राइट। और इसके बाद फिर हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, राइट। और मैं एक बैक स्लैश लगा देता हूँ यहाँ पर। रन कर लेते हैं इसको एक बार। तो इसने क्या करा, हमें 1, 3 और 5 की वैल्यूज दे दी, बट जो 2 था वो इसने हमारे मैप से रिमूव कर दिया, राइट। तो ऐसे तो हम एक पर्टिकुलर की रिमूव कर सकते हैं, बट अब सपोज मेरे को
1 से लेके 3 तक की कीज रिमूव करनी है एक साथ। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अपने इरेज फंक्शन में 2 आइटरेटर पास करने पड़ेंगे। पहला लाइक जी, अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, हमें ए से लेके बी तक की रेंज की डिलीट करनी है, तो हमें पहले तो ए का आइटरेटर पास करना पड़ेगा एज ए फर्स्ट पैरामीटर, और एज ए सेकेंड पैरामीटर हमें जो हमें जहाँ तक जो हमारा बी पॉइंट है उसका जो नेक्स्ट वाला आइटम है ना, नेक्स्ट वाला जो की वैल्यू पेयर है, उसका हमें आइटरेटर पास करना पड़ेगा। राइट, तो वो एक बार करके देख लेते हैं। हम सिंपल लिखेंगे, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मतलब यही कर लेते हैं। हम लिखेंगे सिंपल एम डॉट विगेन। विगेन क्या करेगा, हमें जो फर्स्ट वाला है उसका आइटरेटर हमें रिटर्न करके दे देगा। अब हमें इस वाले 5 का आइटरेटर निकालना है, क्योंकि हमें 3 तक रिलेट करने हैं ना, तो हमें उसका जो नेक्स्ट वाला है, जस्ट नेक्स्ट वाला, उसका आइटरेटर देना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिखेंगे एम डॉट फाइंड 5। अभी हमने पढ़ा था 5 मतलब जो फाइंड होता है वो भी हमें एक आइटरेटर ही रिटर्न करके देता है। तो ये 5 का हमें आइटरेटर रिटर्न करके दे देगा, और ये हमारा वैल्यूज़ को 1 से लेके 3 तक की वैल्यू को डिलीट कर देगा। एक बार रन कर लेते हैं इसको भी। सो इसने हमें क्या रिटर्न करके दिया, 5 CD, क्योंकि इसने हमारे 1 से लेके 3 तक की जो रेंज थी उसको डिलीट कर दिया। राइट, तो ये बेसिकली एक इरेज फंक्शन था, जिसमें हम 2 तरह से डिलीट कर सकते हैं, जो मैंने बताया अभी। राइट, और इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, लाइक जो अभी हमने फाइंड फंक्शन यूज़ किया, जो हमें एक आइटरेटर रिटर्न करता है, तो हमें क्या है, इसमें ना पूरा एक आइटरेटर लिखना पड़ता है। राइट, पूरा इतना बड़ा। तो एक हमारे पे एक ऑटो कीवर्ड भी होता है। राइट, ऑटो कीवर्ड क्या करता है, टाइप को ना ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। सपोज अगर इसने एम डॉट फाइंड हमें आइटरेटर रिटर्न कर रहा है, तो हम सिंपली यहाँ एक ऑटो लिख देंगे। तो वो क्या करेगा, वो इस वेरिएबल के टाइप को ना इसी टाइप में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारा मैप इंट कॉमा स्ट्रिंग। अगर एम डॉट फाइंड हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो जो फाइंड वैल्यू वैल्यू जो वेरिएबल है, इसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है हमारे डेटा टाइप्स को, जो भी हमें फाइंड रिटर्न करके देगा। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम इतना बड़ा आइटरेटर ना लिख के हम सिंपली ऑटो लिखेंगे। तो जो भी वैल्यू और जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू हमें फाइंड रिटर्न करके देगा, वो फाइंड वेरिएबल को उसी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। राइट, तो मैं नीचे वाला सब कवर कर देता हूँ एक बार, और इसको रन करके देख लेते हैं। राइट, या तो इसने हमें रिटर्न करके दे दिया 5 CD। राइट, अगर मैं इसकी जगह कुछ और सर्च कर लेता हूँ एक बार, लाइक मैंने 1 सर्च किया, तो इसने 1 ABCD दे दिया। तो ये भी सेम बिल्कुल आइटरेटर की तरह वर्क कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। राइट, तो बट इस ऑटो की वजह से हमारा कोड काफ़ी छोटा हो गया और हम काफ़ी इजीली इसको लिख पाए। राइट, तो ये हमने 2 एक एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी इस वाली वीडियो में, आइटरेटर एंड ऑटो। तो यही सारे फंक्शन थे जो मेरे को इसमें कवर करने थे मैप के लिए। अब अपना नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, अनऑर्डर्ड मैप। एक बार उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो पहले एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं। मैप को क्रिएट करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे अनऑर्डर्ड मैप, वही की वैल्यू के 2 डेटा टाइप देंगे, सपोज इंट कॉमा स्ट्रिंग दे दिया, और इसको कुछ नाम दे देते हैं यूएमपी। तो ये हमारा एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट हो गया है। अब इसके लिए हमें एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने कोड में, तो वो भी कर लेते हैं। तो हमारी हेडर फाइल भी इंक्लूड हो गई है और हमारा मैप भी क्रिएट हो गया है। तब इसमें कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे UMP1 ABC, एक दो वैल्यू और इंसर्ट कर लेते हैं, एक 3 UMP2। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं अपने मैप में। राइट, अब इनको प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो बेसिकली जो अभी फंक्शन हमने अपने नॉर्मल मैप में पढ़े थे, लाइक क्लियर, साइज, फाइंड, और जो हमने प्रिंट करा कर देखा था, तो वो सब सेम ही होगा हमारे अनऑर्डर्ड मैप में भी। तो मैं एक बार कुछ कॉपी कर देता हूँ। तो हम ऐसे करके तो नॉर्मली अपने मैप को प्रिंट करा सकते हैं, और ये फाइंड फंक्शन का यूज करके हम नॉर्मली फाइंड भी यूज कर सकते हैं अपने अनऑर्डर्ड मैप में। राइट, तो मैं ये एक बार कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये हम पहले यूज कर चुके हैं। बट इसकी जगह मैं एक अलग वे बताता हूँ हम कैसे अलग वे में अपने मैप की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था हम आइटरेटर की जगह ऑटो भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो इसी ऑटो का यूज करके हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। तो वो करा लेते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे फॉर ऑटो आई UMP। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो भी हमारा डेटा टाइप होगा हमारे UMP मतलब हमारे मैप का, ये ऑटो क्या करेगा, इस आई वेरिएबल को उसी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। राइट, तो एक बार इसको प्रिंट भी करा कर देख लेते हैं, आई डॉट फर्स्ट, आई डॉट
सेकेंड। तो एक बार रन कर लेते हैं इसको। या तो इसने हमें ये वैल्यूज हमें दे दी जिसमें 231 की है और उसकी वैल्यूज है, राइट। तो आप यहाँ देख रहे होगे यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर वे में नहीं है, जबकि हमारे मैप में क्या था, हमारी जो वैल्यू थी वो ऑर्डर्ड वे में स्टोर हो रही थी, लाइक शॉर्टेड वे में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू एक अनशॉर्टेड वे में, लाइक अनऑर्डर्ड वे में। तो यही एक डिफरेंस होता है हमारे मैप में और अनऑर्डर्ड मैप में, राइट। सो और जो हमारे अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ 1 होती है, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी शॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना होता है, राइट। तो इसलिए हम जनरली अनऑर्डर मैप ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू मैप, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, राइट। सो अनऑर्डर्ड मैप में बस इतना ही था। और जो सारे फंक्शन अभी हमने मैप में यूज करे वो सारे फंक्शन आप इस पे भी यूज कर सकते हो। तो ये आप खुद से ट्राई करके देखना, ये आपके लिए वर्क है थोड़ा सा, राइट। सो अब अपना हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि मल्टी मैप। मल्टी मैप बेसिकली हमारा सेम ही होता है मैप की तरह। मैप में क्या होता था, सारी की जो होती थी हमारी वो यूनिक की होती थी, कोई भी डुप्लीकेट की नहीं स्टोर कर सकते थे हम मैप के अंदर। बट मल्टी मैप में क्या होता है, हम सेम मल्टीपल की रख सकते हैं, राइट। तो यही एक मेजर डिफरेंस था मैप में और मल्टी मैप में। मल्टी मैप में हम मल्टीपल की रख सकते हैं, राइट, जबकि हम मैप में नहीं रख सकते। तो मैं इसे इसमें ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, यही बस एक बेसिक ओवरव्यू था, क्योंकि हम जनरली मल्टी मैप को यूज़ नहीं करते कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग में। मैंने भी कभी इसको यूज़ नहीं किया, राइट। तो यही था हमारा मल्टी मैप। सो मैंने आपको मैप, अनरोल्ड मैप, मल्टी मैप, आईटेटर, ऑटो ये सब कवर कर दिए हैं। यही मेरे को सारे बताने थे एक एक करके, राइट। अब इनका एक यूज बता देता हूँ। मतलब जो हमारा मैप होता है वो वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमें ऑर्डर मेंटेन करना होता है, राइट, सॉर्टिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो हमारा अनऑर्डर मैप होता है वो वहाँ यूज करते हैं हम जहाँ पे हमें ऑर्डर मेंटेन नहीं करना होता, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनऑर्डर मैप ही यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत कम होती है, बिग ऑफ 1 होती है, राइट। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस इन दोनों पे कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, मैप पे और अनऑर्डर मैप पे, कहाँ हमें मैप यूज करना है, कहाँ हमें अनऑर्डर मैप यूज करना है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो थैंक यू गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन।